तो प्रज्ञा साध्वी, जितनी भी ये साध्वियाँ हैं, ये सब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाई गई हैं। उसके बावजूद ये देश के अंदर पूजनीय हो जाती हैं, देवी बन जाती हैं और लोगों की नज़रों में ये महान बन जाती हैं। अरे काटने की बात, एक साधु, कभी हमें तो सुनने को नहीं मिला कि साधु जो है काटने की बात कर रहे हैं, तलवारों की बात कर रहे हैं, चाकू छुरियों की बात कर रहे हैं। अरे कसाई हो या साधु हो, अगर तुम्हें काटना छीलना इतना पसंद है तो फिर ये काम छोड़ दीजिए ना। काटने छीलने वाले, आतंकी बात करने वाले लोगों को भड़काने वाले, बरगलाने वाले लोगों को जो संसद में बिठा के रखा है, ये कसाई की दुकान पर बैठने वाले लोग हैं और इनको बिठा रखा है आपने संसद में, तो ये कैसे लोगों को कहाँ मूव करेंगे, क्या सिखाएंगे, कैसी गतिविधियाँ देश के अंदर होने लगेंगी, ये तो इनकी बयानों से ही पता चलता है। तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। देखिए, एक आतंकवादी बात कहेगा। प्रज्ञा जी क्या कहते हैं, बम ब्लास्ट जो मुंबई में हुआ उसकी घटना में ये संदिग्ध पाई गई और जेल काट के आ चुकी हैं, भगवा पहनकर, लेकिन इनको क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। जब रोजगार मांगने जाते तो उन युवाओं के हाथ में लाठी, चाकू, बंदूक, गोली, बारूद परोस दिया जाता कि जाओ आतंकी हमला करो, फिर शाम को रोटी मिलेगी। तो ये बेकार, लाचार और मजबूर युवा तैयार करना चाहते, इसलिए ये रोजगार नहीं देना चाहते, ताकि कल को अपने धर्म बचाने के लिए, दंगे कराने के लिए ये भीड़ काम आ सके। लेकिन वो एक साध्वी हैं और वो भगवा कपड़े पहनती हैं, उनकी बातों का कितना असर पड़ेगा समाज में? देखिए, जितने भी इस समय धर्म के पागल लोग घूम रहे हैं देश के अंदर, जो भगवे की रक्षा के लिए घूम रहे हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए घूम रहे हैं, वो सारे पागल इस वायरस से पीड़ित होंगे और देश के अंदर सौहार्द खराब करेंगे, भाईचारा खराब करेंगे, देश के अंदर टूट फूट करेंगे, देश के अंदर आपसी लोगों में शक की भावना पैदा करेंगे और मरने मारने के लिए अपने आप को आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर लेंगे। कुछ युवा ऐसे हैं देश के अंदर, अधिकांश युवाओं को इस समय बेरोजगार रखा हुआ है, कुछ रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, अच्छा नहीं है और उनके जीवन का कोई किसी तरह से भी कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सरकार ने इसीलिए उनको रोजगारों की संख्या बढ़ाई ताकि इस तरह से धर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे लोग जितने भी धर्म के पागल घूम रहे हैं वो सारे इनके बयानों से क्या कहते हैं, प्रभावित होते हैं। तभी तो देश के अंदर इस तरह के दंगे और इस तरह के घटनाएं सामने आती हैं कि एक फिल्म में बिकनी पहनने तक से जो है बवाल हो जाता, हजारों फिल्मों में बिकनी पहनी जा रही, लेकिन एक फिल्म में बवाल हो जाता क्योंकि उसमें मुसलमान हीरो है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे मामले भी आ गए हैं हिंदू मुस्लिम के, जैसे कि श्रद्धा मटर केस है, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए बयान दिया है कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखें, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला है? तो ऐसे तो जितनी भी बड़े लीडर हैं, यहाँ तक कि मोहन भागवत जो उनकी भतीजी है उर्मिला मातोड़कर, वो खुद क्या कहते हैं मुस्लिम से शादी की है। जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, सबकी बेटियां, बहनें, भतीजियां, यहाँ तक कि पोतियां तक खानों से, पठानों से, शेखों से शादी करके बच्चे पैदा कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खान, पठान, शेख के बच्चों को भी काटोगे? आप उनको भी शक की नज़र से देखोगे? अगर आपको दंगे ही पसंद हैं तो फिर इन बड़े लोगों को पकड़िए ना। वो क्यों अपनी बेटियों को शादी, खुद की बेटियों की तो शादी करवाते हैं, लेकिन आम जनता को बरगलाते हैं। आम जनता के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। यहाँ के लोग सौहार्द के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन 2 वक्त की रोटी जब मांगने जाते हैं तो उनके हाथ में धर्म परोस दिया जाता, उनके हाथ में दंगे परोस दिए जाते हैं। एक और बाबा हैं जो परमहंस हैं, उन्होंने कहा है कि यदि शाहरुख खान मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये ऐसे भगवाधारी बाबा हैं, ये धर्म की बात करनी चाहिए इनको, ये तो जो है लोगों में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये पागल जो बाबा है ना, ये भांग पीकर बोलता है सारा दिन भर। अरे वो तेरे पास क्यों आएगा? तुझे पता नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जाना? तू जा मुंबई, उसका घर है, बाकायदा एड्रेस है उसके घर का, जाकर के एड्रेस पर मिलना और बोल मैं तुझे मारने आया हूँ, काटने आया हूँ, बाहर निकल करके आ। आम जनता को क्यों भड़का रहा? अगर तेरे अंदर दम है तो जाता क्यों नहीं है तू? जा उसके घर पर पहुँच और तू लेकर जा गोला बारूद बम जितना भी तेरे पास है। ये 2 कौड़ी का टुच्चा भांग पी करके तुम लोग आम जनता को मर्डर करने के लिए प्रभावित करते हो और कहते हो कि मैं उसको मार डालूंगा, काट डालूंगा। तुम तो मारोगे नहीं, काटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जेल हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे शब्दों से जो मासूम है, जो इनोसेंट युवा है, वो तुम्हारी बातों में आ जाएं। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ इस देश की जनता से और देश के युवाओं से, भले ही तुम भूखे बैठे रहना, लेकिन इन पाखंडियों की, पंडों की, इन भगवाधारियों की 2 कौड़ी की टुच्ची बातों में आकर के अपना भविष्य खराब मत करना। ये आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक कर देंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी, नस्लों तक को बर्बाद कर देंगे। ये मजे से खाते हैं अपने मठों में बैठ करके, मोटे मोटे पेट फूल रहे हैं इनके, लेकिन ये आपके हाथों की रोटी छीन करके आपके हाथ में हथियार देना चाहते हैं।
तुम्हें तो हर तरह की सुविधा चाहिए और आम जनता हर तरह से तुम्हारे शिकार में आकर के यहाँ सड़कों पर लड़ती मरती रहे, एक दूसरे से नफरत करती रहे। देश की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगी कि इनके कहने पर एक भी अपने भाई भाई में झगड़ा ना करें, नफरत ना फैलाएं। ये घटिया लोग आप में नफरत फैला के अपनी धर्म की और राजनीति की रोटियाँ सेकना चाहते हैं। जो परमहंस हैं बाबा हैं, उन्होंने 13वीं करी है शाहरुख खान की। 13वीं करने के लिए क्यों इतना खर्चा कर रहा है बाबा? जाना, तेरे पास अगर टिकट का पैसा ना हो मुंबई तक का तो मैं करा दूंगी तेरा टिकट, बता कैसे जाना चाहेगा। और तेरा टिकट कराऊंगी चाहे मुझे 2 खर्चे रोकने पड़े, अगर तू चाहेगा ना बाय एयर तो बाय एयर का टिकट मैं कराऊंगी, मुंबई जा। अगर तेरे अंदर दम है और तू एक ही बाप की औलाद है ना, तू अगर एक बाप की औलाद है और सच में तू खुद को मानता है कि तू इंसान है और पुरुष है, तो जा मन्नत जा, तू तुझे शाहरुख खान का पता मैं देती हूँ, मार के या काट के मैं तुझे जब मानूंगी कि तू जो है अपने बयान पर अड़ा हुआ है, वरना तू इस देश की आम जनता को भड़काने और भटकाने में लगा हुआ है। काय का परमहंस है? अपनी मर्जी से परमहंस बन जाते हैं, अपनी स्वयं घोषित जो मठाधीश बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, बड़े बड़े पखंडे बन जाते हैं। अरे तुम घटिया टुच्चे, कभी स्कूलों में जाकर तुमने देखा नहीं। तुम जो पढ़े लिखो परवार करने की बात करते हो, तुम टुच्चों ने घटियों ने कभी जा करके ये नहीं देखा कि गरीबी जीती कैसे हैं। तुमने हमेशा से गरीबों का कमाया हुआ दान और दक्षिणा के नाम पर खाया, पेट फुलाया, और आज तुम कहते हो आम जनता से कि जाओ उसका गला काट दो। तुम्हें शर्म नहीं आती मारने काटने की बात करते हुए? क्या तुम इंसान में प्यार नहीं सिखा सकते, इंसानियत नहीं सिखा सकते, भाईचारा नहीं सिखा सकते? देश को तोड़ने की बात करते हो और इसी देश का नमक खाते हो। तुम्हें नमक को गलाते हुए शर्म नहीं आती है? अगर तुम्हें दम है तो जाओ मुंबई और टिकट का पैसा निर्देश देगी। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम अपने बयान पर मजबूती से खड़े हो, तो सलमान खान और शाहरुख खान जितने भी जो तुम्हारे विरोधी हैं उनके सामने जा कर के वहाँ पर दंगे करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ, पैसा हम देंगे तुम्हें। और दूसरी रही बात, जब सलमान खान बजरंगी भाईजान करता है, जब बजरंग बली की फिल्म बनाता है तो सलमान खान तुम्हारा हीरो बन जाता है। लेकिन वहीं जब दूसरा क्या कहते हैं मुस्लिम, जब शाहरुख खान पठान में बेशरम रंग बनाता है तो उसने ये तो नहीं कहा बेशरम रंग कौन सा है, उसने बेशरम रंग कहा और सभी रंगों की बिकनी पहनी है। तो या तो सारे रंग बेशरम हुए या उसने किसी भी रंग के लिए नहीं कहा। क्या तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अपनी बेशर्मी पर शर्म आने लगती? जैसे भी कोई कहता, जैसे कि अभी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उन्होंने क्या कहते हैं 21 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अंजना ओम कश्यप को कह दिया था कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, तो उसका मुंह उतर गया और वो चिढ़ गए कि आपने ईमानदार कैसे कहा। तो ऐसे ही तुम्हें अब वो बेशरम कह रहा है, लेकिन जो बेशरम लोग हैं उन्होंने खुद ही अपने आप की आइडेंटिफाई कर दिया कि हम बेशरम हैं, और बेशर्मी की उन्होंने चिक चिक करके कह दिया कि वो बेशरम रंग क्या कहते हैं भगवा रंग को कह रहा है। जबकि जितने भी प्रकृति के रंग हैं, अनेकों रंगों के फिल्मों में शूट होते हैं, सीन होते हैं, किसी भी रंग ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तुमने उठाया क्योंकि तुम हो वास्तव में बेशरम। लेकिन जो इन्होंने स्पीच दिया है प्रज्ञा ठाकुर ने और परमहंस ने, क्या हेट स्पीच में नहीं आते? इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन पे कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि ये हेट स्पीच के लिए ये पाले हुए पालतू लोग हैं, ये सरकार के द्वारा पाले जाते हैं कि तुम हेट स्पीच देना, तुम्हें जो सुविधा यहाँ मिल रही है भाई हम तुम्हें जेल में भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, हेट स्पीचेस के जरिए आम जनता के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत का प्रचार करना है। जो इनोसेंट माइंड हैं, जो नहीं समझ सकते हैं इनकी साजिशों को, इनकी जो जितनी भी घटिया पॉलिसीज़ हैं जिससे जनता को बरगलाते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, बेरोजगारी से जिससे पीड़ित है पूरी देश की जनता, उससे भटकाने के लिए बीच बीच में हेट स्पीच करके लोगों को आपस में और हम जैसे लोगों को भी ये क्या कहते हैं बहस में इस तरह की चीज़ों में उलझाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में हेट स्पीच पर रोक लगे तो सबसे पहले इन साधु संतों को, इन साध्वियों को, इन ढोंगियों को, इन पाखंडियों को और इन अंधविश्वासियों को, इन सबको जेल में डाले और वैसे ही ट्रीटमेंट दे जैसे कि आम जनता, आम अपराधी को मिलता है। तभी जाकर के देश सौहार्द और एकता का प्रतीक बनेगा, वरना इस देश में ये दंगों की चाल सरकार चले और दूसरा खुद ही चाल चले, खुद ही निपटारे की बात करे, खुद ही हेट स्पीच करवाए, खुद ही हेट स्पीच के नाम पर पे अपने विरोधियों को जो पकड़ के जेल में डलवाए, तो ये ढोंग पाखंड नहीं चलेगा। ये तुम्हारी साजिश है, अब जनता समझने लगी है और जानेगी, तेजी से जान रही है। हम जा रहे हैं लोग ग्राउंड पर, हम रात दिन घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो सब इनका करा कराया, हम नहीं उलझेंगे। और देखिए 2014 से बीजेपी ने बहुत बार कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएं, बहुत बार प्लान किया है, बहुत सारे प्लांट जो लोग हैं उनको जमीन पर उतारा है, जा करके उन्होंने हंगामे करने की कोशिश की है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाई है। केवल ये एक ही वजह है कि जनता जागरूक हो रही है और इसके पीछे अगर सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगी तो इस देश के अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्टों का, जिन्होंने आम जनता से कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाएंगे हम, मरेंगे हम, बच्चे हमारे अनाथ होंगे, बीवियाँ हमारी विधवा होंगी और जेल में भी हम जाएंगे और तुम धर्म की
रोटियां सेक करके ऊपर मंदिरों के मठों के मालिक बने रह जाओगे। तो इसलिए जब ओबीसी ने मना कर दिया हम दंगों में शामिल नहीं होंगे, एससी जागरूक हो गया कि हम दंगों में शामिल नहीं होंगे, अब बचा कौन? अपर कास्ट, जो अपने आप को खुद में ऊंचा बताता है। वो लड़ने कभी आता नहीं है, वो क्या करता है? दिमाग से खेलता है, दिमाग के जरिए लोगों में उलझा करके लोगों से दंगे करवाता है। अब वो आता ना सड़कों पे दंगे करने के लिए। अगर दंगों का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं आते हो? अपनी बीवियों को क्यों नहीं उतारते हो? अपने बच्चों को क्यों नहीं उतारते हो? तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे, तुम्हारी बेटियां तो विदेश के लड़कों से शादी करेंगी, मौज मस्ती करेंगी, और यहाँ के बच्चे जो है दंगे करेंगे, और उनकी बेटियां, उनकी बहुएं जो है ना विधवा होकर के सड़कों पर तुम्हारी क्या कहते हैं आगे रोटी रोटी को तरसेंगी, मोहताज होंगी, तुम्हारे घरों में झाड़ू पोंछा करेंगी। तुम ये चाहते हो। लेकिन अब देश की आम जनता समझ गई दंगे नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम भाई जो तुमने नारा देकर के लोगों में दंगा भड़काने की कोशिश करी थी, आज वो दलित ओबीसी और मुस्लिम भाई बन गए हैं। हिंदू कोई नहीं है, हिंदू नाम का जो ढोंग है वो उतर चुका है। लेकिन जब ऐसा स्पीच दिया जाता है तो आजम खां को जेल हो जाती है 3 साल की, और उनका जो है वोट देने का अधिकार भी जो है हेट स्पीच के आरोप में जो है खत्म कर दिया गया है। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो कानून जिस दिन लागू होता है, कानून चाहे 10 साल पहले बना हो, लेकिन जिस दिन लागू होता है, कानून लागू होने के आगे की जो घटनाएं होती हैं, बाउंड्री के आगे की, उन घटनाओं पे वो कानून लागू किया जाता है। लेकिन हेट स्पीच के मामले में पिछले 3 साल 4 साल पुराना स्पीच उठा करके, तो उस आधार पर तुम किसी नेता को, किसी जनता को, किसी मुस्लिम को आप जेल में डाल रहे हैं। और जो वर्तमान में कर रहे हैं, जहां लागू होना चाहिए, जब कानून बन चुका, लागू हो चुका, उसके अंडर कोई उसको तोड़ रहा, तो आप उसके उल्लंघन पर उसको जेल नहीं पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप दोहरा कानून बना रहे हैं, आप दोहरी नीति के साथ लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि जब ये हेट स्पीच में आता है और कानून बन चुका है और उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए, तो ऐसे जैसे इनके नेता अब 2 बच्चों की पॉलिसी ला रहे हैं, तो इसका मतलब जो रवि किशन है, जो और बाकी तिवारी, मनोज तिवारी हैं, ये 2 बच्चों की स्पीच ला रहे हैं, इनके 3-3 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी अपराधी होंगे। इसका मतलब इनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, बाकी 3 बच्चों को इनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? जब कानून बनता है तो कानून बनने से पहले की जितनी घटनाएं होती हैं वो उस कानून में शामिल नहीं की जाती हैं। लेकिन आज आप लोगों को अपराधी बनाने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए जो आपकी सत्ता को चुनौती देते हैं, जो आपकी घटिया विचारधारा को चुनौती देते हैं, जो आम पब्लिक को जगाने का काम करते हैं, जो सोए मुर्दों में हलचल करने का काम करते हैं, जो अपने समाज के बीच में कुछ मजबूती रखते हैं, जो समाज को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों को आप हेट स्पीच एक मक्कारी का कानून बना करके इन लोगों को जेल में डालना चाहते हो। ये आपका दोहरा चरित्र और दोहरी नीति और दोहरा कानून है। अगर ये वास्तव में न्याय के लिए और वास्तव में देश के अंदर शांति बनाने के लिए हैं, तो प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा, परमहंस, दुनिया भर के ये 2 कोड़ी के टुच्चे बाबा और संत क्यों जेल में नहीं है? ये सबसे पहले जेल में होने चाहिए। तब तो हमें लगेगा कि आपने जो कानून बनाया सब पे समान लागू हो रहा है। वरना आप एससी, ओबीसी, मुस्लिम के लिए अलग कानून बनाते हैं और अपने ढोंगी पाखंडियों के लिए अलग कानून बनाते हैं।